हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन। आई एम जी कुमार और मैं आज लेकर के आया हूं दिल्ली डोज 23 और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल का ही पार्ट 5 है। वीडियो लॉन्ग चल रही है और ये उम्मीद करते हैं कि आज ये पार्ट खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा पकाऊ है, लेकिन आप अगर अभी तक ने जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखा तो प्लीज पहले उसको देख लें, तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि एक बहुत ही शानदार तरीके से कंपैरिजन करके पढ़ाया गया है। तो पहले आप उसको देख लेंगे, उसके बाद पार्ट 5 में आपको समझ में आएगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज है आर्टिकल्स नंबर 317। कल तक आपको पढ़ाया गया था 312, 315, 310, ये सब धन विधेयक की परिभाषा, वित्त विधेयक की परिभाषा, है ना। तो आज 317 से शुरुआत करते हैं। लिखिएगा अनुच्छेद अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 317 क्या है? चलिए, तो 317 में वर्णन किसका है? 317 वर्णन है, अभी 315 आपको पढ़ाया गया था अखिल भारतीय सेवा के बारे में, है ना। किस यूपीएससी वगैरह जो होता है एग्जाम, एशिया का सबसे टफ कंपटीशन में से एक आता है। आपका आईएएस ऑफिसर्स वगैरह जो बनते हैं, डीएम, डीएसपी, ये सब इसके जरिए बनता है, यूपीएससी के जरिए बनता है। तो भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग है, इसका वर्णन 315 में पढ़ाया गया। 317 में उसी से संबंधित क्या है कि किसी भी किसी भी आईएएस वगैरह को कहीं पे अपॉइंट कर दिया गया तो वो कंटिन्यू करते रहेंगे। वो अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो क्या उससे संबंधित कुछ व्यवधान होगा कि नहीं होगा? तो उसी से रिलेटेड है कि संघ लोक सेवा आयोग के, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्यों का अगर कोई किसी कारणवश उसको क्या कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं, निलंबित किया जा सकता है कि नहीं किया जा। सेवा आयोग के किसी सदस्यों का निलंबित किया जाना या हटाया जाना, लिख लीजिएगा, निलंबित या हटाया जाना। इसका प्रावधान कहां मिलेगा आपको? इसका प्रावधान मिलेगा 317 में, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आप 324, बहुत ही शानदार है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा। 324 में है, स्टार मार के लिखिएगा 324। जब भाग हम पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको लिखाए थे कि 324 से लेकर के 329 तक किसका वर्णन है? निर्वाचन का, है ना। तो पक्का है कि वहां से वहां तक पूरा निर्वाचन से संबंधित ही प्रक्रियाओं का वर्णन होगा। तो लिख लीजिएगा निर्वाचन आयोग, डायरेक्ट लिख लीजिए निर्वाचन आयोग। इसका वर्णन कहां मिलेगा आपको? 324 से लेकर के 329 तक पूरा लिखिएगा आप। 324 के बाद आप लिखिएगा 330, 330। इसमें किसका वर्णन मिलेगा? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों का आरक्षण है। आरक्षण का प्रावधान अब यहां से शुरू हो गया है ना 330 से, तो कंटिन्यू चलता रहेगा लगभग 340-41 तक कंटिन्यू चलेगा, केवल आरक्षण के विषय में ही। अनुसूचित जनजाति के बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में, पिछड़ी जाति के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग में लोकसभा में कितना, राज्यसभा में कितना, राज्य विधानमंडल जो होता है आपका विधानसभा में, उसमें कितना, सबका अलग अलग आरक्षण का व्यवस्था जो किया गया है सब यहीं पे मिलेगा आपको। तो लिखिएगा 330 में क्या लिखिएगा? लोकसभा में, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, क्या हम इसको SC ST लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिखना पड़ेगा बड़ा सा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इतना लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट लिख लीजिए SC और ST, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यही होता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, के लिए सीटों का आरक्षण, है ना। अलग अलग जो है राज्यों में जहां जहां अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति है, उसके लिए सीटों का आरक्षण कहां है आपका? लोकसभा में आरक्षित सीट है कि इतना लोग चुना करके जो है लोकसभा में सांसद कौन जाएंगे? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग ही जाएंगे चुना करके, ये आरक्षण सीट है, नौकरियों में भी मिलता है। फिर लिखिएगा, यहीं पे कंपैरिजन करेंगे, जैसे लोकसभा में SC ST का आरक्षण है, राज्य में भी तो होगा। लिखिएगा 332 में यही चीज वर्णन है। 332 में राज्य विधानसभाओं में, राज्य विधान सभाओं में SC ST के लिए सीटों का आरक्षण, सीटों का आरक्षण, इसका कहां मिलेगा वर्णन आपको?
332 अनुच्छेद में। ठीक है, क्या ऊपर से मिटा सकते हैं? ठीक है या नहीं? लिखा गया था 331 311। इसमें किसका वर्णन मिलेगा आपको? जैसे अभी आप पढ़े क्या, लोकसभा में सीटों का आरक्षण एससी एसटी के लिए, राज्यसभा का सीटों का आरक्षण, तो 131 में आपको मिलेगा, 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय। अब आंग्ल भारतीय होता क्या है? वैसा विदेशी जो भारत में आकर के बस गए, है ना, या तो जो हम लोग तो 200 वर्षों तक अंग्रेज का गुलाम रहे, तो ऐसा थोड़ी कि सबके सब चलिए गए, कोनो ना कोनो राज्य में कहीं ना कहीं क्या है, अभी भी क्या है, यहीं पे है ना, तो उसका भी तो प्रतिनिधित्व चाहिए भारत में, क्योंकि भारत की नागरिकता वो भी ले चुके हैं। जब भारत की नागरिकता ले चुके हैं, भारत के भारतीय हो गए, वो भी जब भारतीय हो गए तो उसका भी तो हक बनता है कि हम भी अपने प्रदेश में यानी अपने देश में अपना योगदान दें। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है दूगो आंग्ल समुदाय के लोग, मतलब विदेशी लोगों को भारतीय लोकसभा में चुना जाता है। समझे इस चीज को कि दूगो राष्ट्रपति के द्वारा दूगो आंग्ल समुदाय मतलब विदेशी, मतलब अंग्रेज को भारतीय लोकसभा में चुना जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो लिखिएगा, आंग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व डायरेक्ट लिख दीजिए, प्रतिनिधित्व। ठीक है, फिर अगला लिखेंगे, यहीं से कोऑर्डिनेट करेंगे। फिर राज्यसभा में भी तो हो सकता है ना चयनित, तो राज्यसभा में कितना में अनुच्छेद में? 333 अनुच्छेद में। 333 में यही मिलेगा, राज्य विधानसभा में या राज्य विधानमंडल में, राज्य विधान मंडल में आंग्ल भारतीय समुदाय, आंग्ल भारतीय समुदाय। अब यहां पे चयनित कौन करेंगे? यहां पे राज्यपाल करते हैं, है ना, वहां पे राष्ट्रपति करेंगे, यहां पे कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व केरला वगैरह में आपको मिलेंगे ये सब, है ना। फिर अगला लिखिएगा 333 के बाद 300 आप लिखेंगे 35, है ना, 335 335 में किसका वर्णन है? तो इसमें आपको मिलेगा एससी एसटी एवं पिछड़े वर्गों के लिए विशेष पदों पर आरक्षण। कई सारा ऐसा पद है ना, आप चाहे डिफेंस के लाइन में चले जाइए या फिर और किसी नौकरियों में चले जाइए, तो ये जो पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, इस सबको एससी एसटी का है, तो उसको अलग से आरक्षण की व्यवस्था रहता है ना। तो लिखिएगा एससी एसटी एवं पिछड़े वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्गों को विभिन्न पदों पर आरक्षण का प्रावधान। ये कहां मिलेगा आपको? कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 335। ठीक है, मतलब समझ में आ रही है ना सब चीज? समझ में तो एक एक चीज आ रहा होगा, एक चीज है ना, एससी एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्गों को विभिन्न पदों पर आरक्षण का प्रावधान, ये कहां मिलेगा? 335 अनुच्छेद देता है। फिर अगला लिखिएगा 335 के बाद आप लिखेंगे 338 में किसका वर्णन है? तो इसमें वर्णन मिलेगा आपको एससी एसटी के लिए विशेष जानकारी। आपको विशेष जानकारी चाहिए एससी एसटी के लिए, मतलब अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए विशेष जानकारी, ये देता है अनुच्छेद 338। ठीक है, आगे अगला ऊपर से मिटा दे। गुड, चलिए सब मिटा ही देते हैं, नहीं भी लिखे हैं तो लिख लीजिएगा। 341 लिखेगा, 341 में किसका वर्णन है? तो एससी का वर्णन। ठीक है, एससी मतलब अनुसूचित जनजाति का वर्णन, लिख लीजिएगा, एक जगह लिख लीजिए, अनुसूचित जाति का वर्णन आपको कहां मिलेगा? अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जाति मतलब एससी, शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, इसका वर्णन कहां मिलेगा? 341 में। यही लिखिएगा 342 में किसका वर्णन मिलेगा? अनुसूचित जनजाति का, एसटी का, अनुसूचित जनजाति, इसका वर्णन कहां मिलेगा आपको? एसटी का 342 में। ठीक है,
उसके बाद आप लिखिएगा 342 के बाद 339, एक वही छूट गया था इसमें। 339 में किसका वर्णन मिलेगा? आपका अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं अनुसूचित जनजाति के अनुसूचित जनजाति के कल्याण, क्षेत्रों के प्रशासन एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, मतलब केंद्र सरकार इसका नियंत्रण करेगी, है ना, नियंत्रण। ठीक है, फिर आप लिखिएगा 339 के बाद 340, 340 में किसका वर्णन मिलेगा आपको? पिछड़े वर्गों के दशाओं की जांच के लिए आयोग, पिछड़े वर्गों के दशा, मतलब कितना दयनीय स्थिति है ना, दशाओं की जांच के लिए आयोग। ये कहां मिलेगा आपको? 340 में। चलिए फिर अब है आपका, ऊपर से मिटा दें, 343। आपका 343 ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भी स्टार लगा लीजिए। 343 में किसका वर्णन मिलेगा आपको? राज की भाषा का वर्णन, है ना। अनुसूची 8 में आपको पढ़ाया गया है ना कि कितने भाषाओं का वर्णन है? टोटल 22, है ना। अनुसूची 8 में पढ़ाया गया आपको कि टोटल कितने भाषा? 17 भाग में, भाग 17 अनुसूची 8। अनुच्छेद कितना? 343 लिख लीजिएगा। राजभाषा टोटल कितने हैं? 22। राजभाषा आपका कौन सा है? राजकीय भाषा हिंदी, है ना। तो अब आप उसके बाद 343 के बाद लिखिएगा 351, 351 में किसका वर्णन मिलेगा? सॉरी 351 में, हाँ, हिंदी भाषा के लिए विशेष अनुदेश, हिंदी भाषा की जानकारी के लिए विशेष अनुदेश। ये आपको कहां मिलेगा? अनुच्छेद 351 में कहा गया है का 352, 352। अब यहां से इंपॉर्टेंट लगाइएगा 4 गो। कौन कौन सा? एक 352 लगा लीजिए, फिर लगा लेंगे आप 355, फिर लगा लेंगे 356, फिर लगा लेंगे 360। ये सभी ना सभी कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में गिरता है, इसलिए इसमें स्टार लगा लीजिए। 3 स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, यानी कुछ भी। तो इसमें स्टार इसलिए लगाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 352 में आप लिखिएगा राष्ट्रीय आपात का वर्णन, जो भारत में अब तक कितनी बार लगा है? 3 बार। राष्ट्रीय आपात का वर्णन कहां मिलेगा? 352 में। याद कीजिएगा स्टार लगा करके। राष्ट्रीय आपात का वर्णन कहां? 352 में। 355 में लिखिएगा आंतरिक अशांति या बाह्य आक्रमण, जब भी कभी हो बाह्य आक्रमण होता है ना इंडिया पे, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति, के समय जो है विशेष आंतरिक अशांति से राज्य का संरक्षण करने का केंद्र का जिम्मेवारी है। अशांति से राज्य का संरक्षण करने की संघ की जिम्मेवारी, संघ की जिम्मेवारी। ये कौन सा अनुच्छेद देता है? 355। यहीं पे लिख लीजिएगा 356 में किसका वर्णन है? 356 में, 356 में वर्णन किसका है? लिखिएगा राष्ट्रपति शासन। जब किसी भी राज्य की सत्ता गिर जाती है तो वहां पे क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लागू होता है, यानी राज्यपाल का शासन वहां पे चलता है। और राज्यपाल शासन कितने दिन तक राष्ट्रपति शासन रह सकता है? मिनिमम 6 महीना तक रहेगा। उसके बाद 6 महीने के अंदर फिर वहां पे चुनाव करवा देना चाहिए, है ना। उसके बाद विशेष कारण से आगे बढ़ सकेंगे आप। राष्ट्रपति शासन, इसका वर्णन कहां मिलेगा? 356 में। और यहीं पे लिखिएगा फिर 360,
स्टार मार्क के इसको भी लिखना है 360। इसमें किसका वर्णन? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का वर्णन आपको कहां मिलेगा? मतलब जब देश कर्ज में डूब जाएगा, पूरी तरह से देश एकदम पैसा खत्म हो जाएगा देश का, तब वहां पे क्या लगाया जाता है? वित्तीय आपात लगाया जाता है। भारत में अभी तक इतना आत्मनिर्भर है कि एक बार भी नहीं लगा है। लिख लीजिएगा, भारत में अभी तक नहीं लगा है, नहीं लगा है वित्तीय आपात। आज तक भारत में एक बार भी नहीं लगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन कहां लगाया जाता है? राज्यों में लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात एक यहां पे, इसके विषय में भी लिख लीजिए, 3 बार लग चुका है। कितने बार? 3 बार लगा है। राष्ट्रीय आपात कितना बार लग चुका है अब तक? 3 बार। कितने, कब कब लगा है ना? 62, 71, 75। सबकी बीबी फकीर है। सबसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बीबी से बीबी गिरी, और फकीर से फखरुद्दीन अली अहमद। ये 3 राष्ट्रपति थे जो कि लगाए थे। सबकी बीबी फकीर है। लिखना चाहेंगे क्या? लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए। किसके बारे में? अनुच्छेद नंबर 352 के बारे में। कब कब लगा है 3 बार? ये लिख लीजिएगा। 3 बार लगा है। कब कब? देखिए 3 बार लगा है। सबकी बीबी फकीर, बीबी क्या है? फकीर है। सब से हो गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक समय ये थे। दूसरी बार बीबी से हो गया बीबी गिरी, है ना? और फकीर से हो गया फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जब राष्ट्रपति थे, अली अहमद, तब क्या लगा था? 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है भारत में, है ना? एक बार 1962, 1971, 1975। लिख लीजिएगा, 1962 में, 1971 में और 1975 में। ये 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। वित्तीय आपात अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो आए दिन हमेशा लगते रहता है। जम्मू कश्मीर हो गया, बिहार पे भी लगा है 5 बार लगभग, है ना? लास्ट टाइम बिहार में जो है 2005 में लगा था, जब उस समय बूटा सिंह राज्यपाल थे बिहार का। ठीक है, क्या इसको मिटा दे नीचे से हम? गुड। ये पूछता है, इस भी पूछता है कि कब कब लगा। 360 के बाद लिखिएगा 368, 368। ये भी आपको पता है ना? 368 याद कीजिए। भाग कितना? याद करिए, भाग 20 आपको लिखाया गया है कि नहीं देखे तो आगे जाके वीडियो देखिए। भाग 20 में लिखाया गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, तो इसमें आपको वर्णन मिलेगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया का, है ना? संशोधन के प्रक्रिया का वर्णन। संविधान संशोधन के प्रक्रिया का वर्णन आपको कहां मिलेगा? 368 में, 368 लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका लिखिएगा 368 के बाद 370, है ना? 370 में आपका किसका वर्णन है? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, जो अब खत्म हो चुका है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था 370 के अनुच्छेद के तहत, था ना? बार बार जो है गवर्नमेंट एक ही चीज को दोहराती थी, 370 370 370। अब लगता था लोगों को 370 है क्या पता ही नहीं है ना? 370 एक विशेष अनुच्छेद था जो जम्मू कश्मीर पर लागू होता था। आम आदमी वहां कोई अपने मर्जी से जा नहीं सकता है, वहां जमीन नहीं खरीद सकता है, अगर कई जगहों पे घूम नहीं सकता है। जब 370 खत्म हुआ तो ऐसा हो गया, मतलब आप आराम से वहां भी आप जाके जमीन खरीद सकते हैं, वहां जाके बस सकते हैं, वहां जाके रह सकते हैं बिना सरकार के, गवर्नमेंट का, मतलब आपके अनुदेश का। उस समय क्या होता था? आदेश लेना पड़ता था। आप किसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जा नहीं सकते, अब जा सकते हैं, है ना? तो ये 370 अनुच्छेद क्या हो गया? जम्मू कश्मीर से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। लिखिएगा, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था कौन सा अनुच्छेद? एक 35 का एक था, एक 370 था, जो अब खत्म हो चुका है। फिर आगे लिखिएगा 370 के बाद क्या लिखेंगे आप? 371, 371। 371 में किसका वर्णन है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। ठीक है, लिखिएगा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, मिजोरम, असम और गोवा के लिए विशेष प्रावधान। गोवा राज्य के लिए कुछ विशेश प्रावधान है संविधान में वर्णित, है ना। बताइए ऐसे ऐसे राज्यों को क्या दिया गया है, विशेष प्रावधान दिया गया। ये कौन सा अनुच्छेद में 371 में वर्णन है। तो आप कहिएगा सर ये याद कैसे रहेगा, तो इसके लिए हम हैं, है ना, एक ट्रिक है, लिख लीजिएगा। कैसे याद रहेगा कि कौन कौन सा राज्य है, सर पूछ देगा कि इनमें से कौन कौन सा नहीं है, 3 को ऑप्शन दे देगा, कहेगा बताइए विशेष राज्य का प्रावधान 371 के अनुसार किस राज्य में नहीं है, 3 को दे देगा, वो दूसरा दे देगा। कैसे मारिएगा, याद कैसे रहेगा, तो याद रहेगा एक ट्रिक से। अब वो ट्रिक है, लिख लीजिएगा, अंधा महागुस्सा में, अंधा जो है क्या किया, महागुस्सा हो गया, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। अंधा महागुस्सा में आना मम्मी को, आना मम्मी को असम से गोवा ले गया, असम से गोवा ले गया, है ना। अंधा महागुस्सा में, अंधा एगो कोई था जो महागुस्सा में आना मम्मी को क्या किया, असम से गोवा ले गया। ये ट्रिक है ना। अब ट्रिक का डिस्क्राइब आप कर लीजिएगा। देखिए वैसे ही हम लिखबो किए हैं, लिखे भी वैसे, कहा है हमको याद था इसलिए, क्योंकि ट्रिक याद था, ट्रिक में पे हम इसको लिख दिए। देखिए वैसे लिखा हुआ है, अंधा से आंध्र प्रदेश, महा से महाराष्ट्र, गुस्सा में, तो गु से हो गया गुजरात, स से हो गया सिक्किम। महागुस्सा में क्या किया, आना मम्मी को असम से गोवा ले गया। आना से, आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया नागालैंड, म से हो गया मणिपुर, मी से हो गया मिजोरम। आना मम्मी को असम से गोवा ले गया, मतलब असम और गोवा। ठीक है, तो इतना राज्य ये याद रह जाएगा ना, ये तो रह जाएगा याद, सेंटेंस में याद रह जाएगा कि अंधा जो है था महागुस्सा में आना मम्मी को असम से गोवा ले गया। ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद रह जाएगा ना। ये रहा आपका 371। अब ऊपर से मिटा 394 का क, है ना। 394 का क में किसका वर्णन है, तो 394 के क कहता है कि अगर मान लिया जाए हिंदी है, तो हिंदी राष्ट्रपति का कर्तव्य है, लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि संविधान को हिंदी में अनुवाद करेंगे। ठीक है, हिंदी में अनुवाद करेंगे, मतलब हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। इसका एक सेंटेंस लिखता है, हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, प्राधिकृत, हाँ, प्राधिकृत पाठ। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, इसका मतलब यही हुआ कि राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि संविधान का हिंदी भाषा में क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। तो साथियों ये था अनुच्छेद पार्ट 5 है, 5 टाइप चला गया इसका। कोई बात नहीं, आप लोग एक एक वीडियो को देख लीजिएगा। आसान तरीके से पढ़ाया गया, जहां जहां जरूरत पड़ी ट्रिक का, तो ट्रिक दिया गया है। ठीक है, सरल भाषा में पढ़ाया गया, कंपैरिजन करके पढ़ाया गया। आप 5 पार्ट इसका देख लीजिएगा। ये इसके बाद जो है 15 से लेकर के आपका 23 तक पूरा का पूरा पॉलिटी है। आगे जो है आपका वीडियो डाला जाएगा, तो वो साइंस का कुछ टॉपिक्स होंगे, ट्रिक के साथ दिया जाएगा। चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो डेली डोज 24 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।